Welcome back to the channel Shashank this side, and in this video I'm going to give you an advice, a tip that can save you years of suffering in any relationship, and this is even before the relationship gets started. What type of person to date? Now this is not the absolute thing, but this is certainly something. Just एक advice है that can help you if you are in that phase जहाँ तुम सोच रहे हो कि मुझे relationship में आना चाहिए, या you are looking for a growth in relationship as well, एक progressive healthy relationship, not just for the sake of pleasures or passing time or venting out. तो भाई बात ऐसी है, रिलेशनशिप में तुम आना चाह रहे हो एक हेल्दी एक लाइफ आगे जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जहाँ तुम ग्रोथ करोगे, और मोस्ट ऑफ द कॉन्शियस लोग यही चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द समझदार लोग भी यही चाहते हैं कि इट इज़ ऑल्दो इट इज़ अबाउट लव में सेक्रीफाइसेस आते हैं, वो सारी चीज़ें आती है, बढ़िया है, बट सेक्रीफाइसेस का मतलब ये नहीं है कि अनजस्ट सेक्रीफाइसेस, अब तुम सफ़र कर रहे हो बिना मतलब के क्योंकि एक आदमी रायता फैलाने से रुक नहीं रहा. सो द थिंग इज़ कि बिफोर एंटरिंग इनटू रिलेशनशिप लुक फॉर सर्टेन ट्रेड्स इन द पर्सन. एंड इस वीडियो में बात करूँगा इस ट्रेड की कि आदमी कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअली सही है और रैदर उसकी अचीवमेंट क्या है. ना ये क्या कह रहे हो शशांक भाई, इंसान को हम उसके अचीवमेंट से तोलें हैं, इंसान को वो कितने रुपए कमाता है इस चीज़ से तोलें, कितना उसकी पावर है, क्या स्टेटस है, इस चीज़ से तोलें, और ये कैसे राइट है. द थिंग इज़ दिस इज़ नॉट दी एब्सोल्यूट बट इट इज़ समथिंग. लेट मी टेल यू वाई. देखो, बहुत सारे पैसे वाले लोग या जो इंटेलेक्चुअली स्मार्ट लोग हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. नाउ दैट आई एग्री, होते हैं. एक्सेप्शंस डोंट रूल द गेम. एक्सेप्शंस हर जगह हैं, तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बल्कि जो एक अच्छे लेवल पर हैं फिर भी दे सक इन रिलेशनशिप्स या उनके फंडे क्लियर नहीं हैं. बट वॉट इज़ जिस बेसिस पे मैं ये समझा रहा हूँ वो क्यों है, बिकॉज देखो, कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर पहुँचा है, किसी भी लेवल पर, बीट भाई उसके यूट्यूब पे अपने वीडियोस बना रहा है, या उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अच्छी है, या फिर कोई भी लेवल की वो अचीवमेंट मार रहा है अगर लाइफ में, तो वो एक लेवल पर कॉन्शियस है. क्योंकि मैंने देखा है जितना कि मोस्ट ऑफ द लोग हु आर नॉट कॉन्शियस, वो कॉन्शियस कह लो या कॉन्शियसनेस कह लो, मतलब इंडस्ट्रियसनेस कितनी ज़्यादा उसमें वो वर्क करते हैं. द थिंग इज़ कि कोई आदमी किसी भी अगर लेवल पर पहुंचा है, नाउ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट. अब उन चीज़ों को मत बताना कि यार एक्सेप्शंस भी होते हैं, इस इंसान ने तो ऐसा कर दिया था, तो मुझे भी पता है भाई, बिलीनियर्स लोग भी क्राइम्स कमिट कर रहे होते हैं, आप उसमें नहीं कह सकता. आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल मासेस. द थिंग इज़ कि जब तुम एक लेवल पर पहुँचे हो कहीं पर, तो तुम जाहिर सी बात है यार, तुमने बहुत सारी उसमें स्ट्रेस आई होगी, एंग्जाइटी आई होगी, प्रॉब्लम्स आई होंगी, एंड यू नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. और जब तुम इस तरीके के इंसानों के तुम लाइफ में ग्रोथ ओरिएंटेड हो, ग्रोथ कोई बेकार चीज़ नहीं है. लोग इसको कई बार टैग लगाते हैं कि यार आदमी हमेशा कैसे ग्रो कर सकता है, हमेशा कैसे ग्रो कर सकता है, मतलब लाइफ में चिल भी तो होना चाहिए. तो भाई चिल एंड फन का पार्ट भी ग्रो है. आई एम नॉट टॉकिंग ग्रोथ एज लाइक मनी परस्पेक्टिव, तुम सिर्फ पैसा कमाते रहो. मैं पूरे लाइफ की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ. तो तुम्हें हाईली लाइकली ये लोग जो अचीवर्स हैं वो ये लोग मिलेंगे, क्योंकि जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, नॉट जस्ट इन कैरियर्स, इन लाइफ. तो ट्राई टू डेट दीज पीपल जो इंटेलेक्चुअली सही लगते हैं विथ अचीवमेंट्स एज वेल. इनका एक फ़ायदा है ना, मैं और ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अपना फ़ायदा निकाल लो, जनरली दोनों के लिए बेहतर है. तुम भी वो इंसान बनो कि जो अचीवर है, जो इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है, जो एक लेवल से ऊपर उठने की सोचता है पूरी लाइफ में. क्योंकि आगे लाइफ में जब तुम इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में आओगे या इस बंदी के साथ, प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू कम, और यही डिटरमाइन करेगा कि तुम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो. जो इंसान अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 एक लेवल पर पहुंच गया. अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार जो वही मैंने कई बार बता दिया, डिस्क्लेमर यही है कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान एक लेवल पर है वो रिलेशनशिप में भी सही करेगा, बट इतना तुम गारंटी ले सकते हो कि उस बंदे को प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है. तो अगर उसके परसेप्शन में एक अच्छी ज़िंदगी में अच्छे से रिलेशनशिप को मेंटेन करना आता है, वो बहुत बढ़िया से मनूवर कर जाएगा. यू कैन बेट ऑन दिस. क्योंकि अगर उनके लाइफ में परसेप्शन है कि मुझे रिलेशनशिप को सही जगह लेकर जाना है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, क्योंकि अगर वो एक लेवल पर पहुंचे, इमेजिन ना कोई बंदा यार टॉप सीईओ है कंपनी का, वो ऐसे ही बन गया क्या, उसने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी लाइफ में, उनको मनूवर करते 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 हार्ड वर्किंग तो है ही. तो अगर उस बंदे के दिमाग में रिलेशनशिप इज़ अ पॉइंट ऑफ ग्रोथ एज वेल, जो कि होना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ मेड आउट ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल फेसेट्स हैं लाइफ के, इट इज़ नॉट ओनली वन थिंग. और अगर उसके वो चीज़ है, देन डेफिनेटली दे आर जेम. ट्राई टू डेट मोर ऑफ सच पीपल. ऐसी बात है ना, द थिंग इज़ कि इसके अलावा जो दूसरा बंदा है, पहले मैं भी ऐसा सोचता था, पता है कि यार एवरी वन इज़ गुड, एवरी वन इज़ ग्रेट. जो बिग बॉस देख रहा है, तुम्हें जज क्यों करना है? वाई यू नीड टू जज दोज पीपल जो फन के लिए कर रहे हैं. नाउ सर्टेनली उस लेवल पे जज मत करो, बट द थिंग इज़ भाई, इट इज़ टू सम एक्सटेंट अ फैक्ट. जो इंसान जिस चीज़ के सराउंडिंग बैठा है वो वैसा बन जाएगा, ये उसके मन में वैसी चीज़ें हैं.
लेट सपोज एक इंसान प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है. अब प्रॉब्लम्स तो लाइफ में सबके आती हैं. वो फंसा हुआ है एंड ही इज़ क्रिबिंग अबाउट इट और शी इज़ क्राइंग अबाउट इट. तो इस इंसान को देखकर तुम्हें क्या लगता है? ये पहली बात मचा नहीं रहा. दूसरी बात, ये जिस जगह पर है वो जगह खुद में प्रॉब्लमेटिक है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर यू एज अ पर्सन. वो तुम्हारे ऊपर सारा बोझ डाल देगा, तुमको कहेगा इसको फिक्स करो. तुम कहाँ फिक्स कर सकते हो? तुम किसी को फिक्स नहीं कर सकते. तुम अपने आप को कर लो, वही बड़ी बात है. तो ऐसे लोग जो एक नहीं सही इन्वायरमेंट में है, जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, जो ओरिएंटेड नहीं है लाइफ में लेके, ये तुम्हारी लगा देंगे क्योंकि इनको मज़ा आता है रायता फैलाने में, इनको मज़ा आता है केओस क्रिएट करने में. और तुम्हें लगेगा कि मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, रिलेशनशिप इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आओ मेंटेन करते हैं. द थिंग इज़ कि इनका मेंटेनेंस कभी ख़त्म ही नहीं होगा बिकॉज ये खुद प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है. तो अगर किसी बंदे को दूर से ही जज कर लेना है एक तरीके से, एंड दिस इज़ नॉट द एब्सोल्यूट आई एम टेलिंग, बट अगर दूर से ही जज कर लेना है कि यार ही इज़ अ गुड पर्सन टू डेट, ये अच्छे लेवल पर ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, तो क्या किया जाए? सी देयर अचीवमेंट्स इन लाइफ. हाईली लाइकली अगर वो किसी लेवल पर पहुंचे हैं बहुत कुछ परसीवर करके, बहुत कुछ मनूवर करके, एंड देयर आर चांसेस दे आर बेटर देन एटलीस्ट दोज पीपल जो दे आर स्टक इन लाइफ, जो सिर्फ रो रहे हैं, क्रिब कर रहे हैं, ये अचीव नहीं कर रहे. क्योंकि द रीज़न कि वो अचीव नहीं कर रहे, अब यह तो उनके दिमाग में परसेप्शन ही नहीं है. लेकिन चलो अचीवमेंट ना होना और लाइफ में सेटिस्फाइड होना, ये भी एक अलग अलग है चीज़ें. कि यार अगर तुम सेटिस्फाइड भी हो और तुम अचीवमेंट नहीं कर रहे, आई एग्री, तुम हैप्पी हो लाइफ में. जो इंसान खुश ही नहीं है, जो ग्रोथ ही नहीं कर रहा, अरे जो अपने लिए भी नहीं कर रहा यार, जो हमेशा से कभी सही से दिखता भी नहीं है, हमेशा उजड़ा रहता है, बना रहता है, तुम्हें ही चीज़ें बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो नोटिस में आएंगी. जो इंसान अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहा, तुम्हें दिख रहा है कि अनहाइजीनिक है, ये सही से नहीं रहता, और एटलीस्ट बहुत ज़्यादा केओटिक इंसान है, बिगड़ा हुआ है, तो कैसे ग्रोथ कर पाएंगे? और चूंकि ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तुम रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस चीज़ को देख सकते हो कि वाई दे आर नॉट एबल टू ग्रो इन देयर लाइफ इवन इफ दे वांट टू. कोई इंसान अगर कहे बहुत ज़्यादा ब्लेम करे दूसरों पे, बहुत ज़्यादा, आई मीन ओके लाइफ हैपेंस, आई नो, बट उसमें भी एक लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है. सबके साथ गलत हुआ है, मेरे साथ भी गलत हुआ है, बट क्या हम वही गाते रहेंगे? नहीं मैन, ग्रो अप. तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है तुम्हें डेट करने के लिए आगे सोच रहे हो, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना. हाईली लाइकली इफ़ दे आर अचीवर, दे नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. और अगर रिलेशनशिप उनके पैरामीटर में, ग्रोथ के पैरामीटर में फिट होता है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि लाइफ मल्टीपल फेसेट्स हैं. तुम 3 करोड़ की गड्डियों पे अकेले लेटे हो, अकेले स्पेंड कर रहे हो, इट डोंट मीन नथिंग. लाइफ इज़ मच मोर देन जस्ट मनी एंड कैरियर, ऑल्दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल basis of it. So thank you for watching. Hopefully this idea gave you some clarity. Or yeah, do subscribe to the channel for more ideas, because ideas help bhai. Even if they give you 1% clarities, idea help. There is no absolute idea. Every idea gives you 1% clarity, और उससे करते करते you get some clarity in life. Thank you for watching.